नमस्कार। चाचा को गच्चा कौन है गच्चा गुरु? अखिलेश, योगी मोदी, अजीत, शिंदे, नीतीश, इनमें कोई या सभी? वैसे तो सदियों से हमेशा गच्चा देने वाले लोग होते रहे हैं। एक से बढ़कर एक गच्चाबाजों से इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन इन दिनों गच्चा गुरुओं की चर्चा कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ ली है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रवीण तोगड़िया को गच्चा देने वालों की चर्चा है। महाराष्ट्र में अजीत पवार द्वारा चाचा शरद पवार को और शिंदे द्वारा उद्धव ठाकरे को गच्चा देने की चर्चा है। बिहार में तो चर्चा है ही कि गच्चा गुरु नीतीश कब किसको गच्चा दे दें, कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में तो गजब ही है। कई को लगता है कि 2022 में सिराथुर सीट से विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना गच्चा देने की तरह है, जबकि उनको तो मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। हो सकता है खुद उनको भी ऐसा नहीं लगता हो। इसी तरह उत्तर प्रदेश में चर्चा की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने चाचा शिवपाल यादव को गच्चा दे दिया, जिसके कारण अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाकर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। वैसे तो अखिलेश ने ब्राह्मण मत के मद्देनजर यह किया है, लेकिन इस पर चुटकी तो ली ही जा रही है। और यह चुटकी किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की बधाई देते हुए ली। योगी ने विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे का स्वागत करते हुए कहा कि मैं आपको विपक्ष के नेता के रूप में चयन के लिए बधाई देता हूं। योगी ने आगे कहा कि यह एक अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसा मात खा जाते हैं, क्योंकि भतीजा हमेशा डरा रहता है। उनकी नीयत ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। योगी ने जो कहा उसे आप इस वीडियो में देखें। गुजरात की कोर्ट से उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर रहे हैं तो कितनी घटनाएं घटित। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस सामान्य सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहाँ पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मुख्यमंत्री योगी के यह कहने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता व शिवपाल यादव उठे और कहे कि चूंकि नेता सदन ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मेरा जवाब देना भी जरूरी है। शिवपाल ने कहा, देखिए हमें गच्चा नहीं मिला क्योंकि पांडे जी बहुत सीनियर हैं, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोगों ने ही उनका नाम बढ़ाया था। यह कहने के दौरान शिवपाल ने योगी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसे तो 3 वर्ष तक हम आपके साथ भी बैठे थे, आपके भी संपर्क में रहे, गच्चा तो आपने भी हमें दे दिया। शिवपाल यादव के यह कहते ही सदन में ठहाके लगे। योगी व शिवपाल यादव भी हंसने लगे। इसके बाद शिवपाल ने कहा, अब देख लेना 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा देगी और आपके जो डिप्टी सीएम हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए मुख्यमंत्री जी ने, वो आप क्योंकि होती रहती है बैठी, मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रश्नकाल में कहा था कि मैंने महिलाओं की भर्ती कर ली है, 20,000 महिलाओं की भर्ती कांस्टेबल की पीएससी में भी कर ली है, पुलिस में भी कर ली है। चलिए हम बहुत आपको, अरे उसका बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। सवाल ये था कि कितनी जब से भर्तियां की हैं पुलिस में सब कुछ, और उसके बाद 3 प्रश्न हो चुके हैं, तो सुन लीजिए ना। अरे उसके प्रश्न काल के बाद सुनिए ना। तो इसी प्रश्न में वो प्रश्न खत्म हो चुका है। नहीं, इसी प्रश्न में हमारा
हमारी ओर इशारा किया था, हाँ। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम भी लिया है। वो बहुत आपको बहुत लेट याद आया, नहीं खत्म हो गया। मैं फ्लाइट को तभी गया फिर कहाँ है अभी तक? नहीं, लेकिन आपने समय नहीं दिया। आप कहाँ खड़े हुए? उसी समय मैं समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं। नहीं, आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करी। अरे हमारे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए आजाद मुझे आपकी तरफ नहीं देखा। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे, और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। फिर हम कहना चाहते हैं, मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर आप देख लेना, अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।